वेलकम टू द आयो स्टूडियो। आज हम गोता लगाएंगे एक ऐसे फोरेंसिक रहस्य में जो पानी की गहराइयों में छिपा है। जब कोई शव पानी में मिलता है तो क्या ये सिर्फ एक हादसा है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज हम ये पता करते हैं कि एक्सपर्ट्स इन उलझे हुए सवालों के जवाब आखिर कैसे ढूंढते हैं। तो सोचिए, पानी में एक शव मिलता है। जांच करने वालों के सामने सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही होता है, असल में हुआ क्या? क्या ये वाकई डूबने का केस है या फिर किसी ने अपराध को छिपाने के लिए शव को पानी में फेंक दिया? बस यहीं से फोरेंसिक जांच की एक बहुत ही जटिल पहेली शुरू होती है। और ये चुनौती आप समझिए कई गुना बढ़ जाती है जब शरीर डीकंपोज होना यानी सड़ना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि शरीर के अंदर जो गैसें बनती हैं वो दबाव डालती हैं और झाग या तरल जैसे जितने भी जरूरी सुराख होते हैं उन्हें बाहर धकेल देती हैं। ऐसे में मौत की असली वजह पर एक पर्दा सा पड़ जाता है और जांच करने वालों के लिए किसी भी ठोस नतीजे पर पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इन हिस्सों में इसे समझेंगे। सबसे पहले हम इस फोरेंसिक पहेली को ही जानेंगे, फिर शरीर के बाहरी सुरागों पर नजर डालेंगे और फिर अंदरूनी जांच करेंगे। ताज़े और खारे पानी में डूबने का फर्क क्या होता है ये भी देखेंगे। फिर हम बात करेंगे माइक्रोस्कोप से मिलने वाले सबूतों की और आखिर में इन सब से मिलाकर अंतिम सच्चाई तक कैसे पहुंचा जाता है ये समझेंगे। सेक्शन 1, फोरेंसिक पहेली। चलिए समझते हैं कि डूबने से हुई मौत का पता लगाना जितना सीधा लगता है उतना है क्यों नहीं। इस पहेली को एक और चीज उलझा देती है जिसे कहते हैं एटिपिकल ड्राउनिंग। देखिए, आमतौर पर तो डूबने से फेफड़ों में पानी भर जाता है जिससे साफ संकेत मिल जाते हैं, लेकिन कभी-कभी शॉक की वजह से गले की मांसपेशियां इतनी जोर से सिकुड़ जाती हैं कि पानी फेफड़ों तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसे केस में कोई साफ सुराग नहीं मिलता और फिर मौत की वजह जानने के लिए बाकी सभी कारणों को एक-एक करके खारिज करना पड़ता है। तो जब अंदर के सुराग कम हो तो जांच कहां से शुरू होती है? शरीर के बाहर से। चलिए देखते हैं कि शरीर की सतह कौन-कौन से राज खोल सकती है। एक पैथोलॉजिस्ट के लिए शरीर खुद ही अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। नाक और मुंह के पास मिलने वाला वो सफेद चिपचिपा झाग वो पहला इशारा है। चेहरा अक्सर पीला पड़ जाता है और आंखें आधी खुली रह सकती हैं। लेकिन कुछ और भी खास निशान हैं, जैसे कसकर भींची हुई मुट्ठियां और त्वचा पर रोंगटे, जो मौत के आखिरी लम्हों की सच्ची गवाही देते हैं। इन्हीं में से एक बड़ा दिलचस्प सुराग है क्यूटिस इंसरीना। अरे ये कुछ नहीं, बस रोंगटे खड़े हो जाना है, बिल्कुल वैसा ही जैसे हमें ठंड लगने पर होता है ना? जब कोई ठंडे पानी में डूबता है तो त्वचा की छोटी छोटी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और त्वचा पर दानेदार बनावट बन जाती हैं। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फॉरेंसिक संकेत है। और फिर आता है सबसे अचूक बाहरी संकेतों में से एक, कैडावेरिक स्पैज्म। इसे मौत की पकड़ भी कहते हैं। जब किसी की मुट्ठी में घास, खरपतवार या रेत कसकर जकड़ी हुई मिले तो ये समझिए कि ये सिर्फ एक मामूली संकुचन नहीं है। ये आखिरी सांस तक जिंदा रहने की कोशिश का एक खामोश लेकिन बहुत शक्तिशाली सबूत है। बाहरी सुराग कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। असली सच्चाई तो अक्सर शरीर के अंदर, नजरों से दूर छिपी होती है। तो अब वक्त है एक अंदरूनी जांच का। डूबने के मामलों में फेफड़े सबसे बड़े गवाह बनकर सामने आते हैं। पानी से भर जाने की वजह से वो बहुत भारी और सूजे हुए हो जाते हैं, इतने ज्यादा कि अक्सर उन पर पसलियों के निशान तक छप जाते हैं। ये निशान बताते हैं कि फेफड़ों ने अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा फैलने की कोशिश की थी। और जब एक्सपर्ट्स माइक्रोस्कोप से जांच करते हैं तो वो पाल्टाउफ्स हेमरेज नाम के धब्बों को ढूंढते हैं। ये फेफड़ों की सतह पर नीले लाल रंग के निशान होते हैं। ये तब बनते हैं जब सांस के साथ अंदर गया पानी फेफड़ों की सबसे नाजुक हवा की थैलियों यानी एल्वियोली को दबाव से फाड़ देता है। ये डूबने का एक बहुत ही पक्का आंतरिक सबूत है। लेकिन रुकिए, हर डूबने का मामला एक जैसा नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि मौत ताज़े पानी में हुई या खारे पानी में, इससे सबूत पूरी तरह बदल जाते हैं? जी हाँ, पानी का प्रकार शरीर के अंदर अपना एक खास निशान छोड़ जाता है। यहीं पर विज्ञान बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, ताज़े पानी में डूबने पर फेफड़े पानी सोखकर गुब्बारे की तरफ फूल जाते हैं और हल्के गुलाबी दिखते हैं।
लेकिन खारे पानी में इसका उल्टा होता है। शरीर का पानी फेफड़ों की तरफ खिंच जाता है, जिससे वो बहुत भारी, नीले या बैंगनी और तरल से भरे हुए हो जाते हैं। ये पूरा खेल असल में ऑस्मोसिस का है। और ये बदलाव सिर्फ फेफड़ों तक ही नहीं रहता है, ये खून की कहानी को भी पूरी तरह से बदल देता है। ताज़े पानी में खून पतला हो जाता है क्योंकि पानी खून की कोशिकाओं में घुसकर उन्हें फोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ खारे पानी में खून गाढ़ा हो जाता है क्योंकि कोशिकाओं का पानी बाहर खिंच जाता है। क्लोराइड के लेवल को मापने वाला गैटलर टेस्ट भी यही फर्क बताता है। ताज़े पानी में क्लोराइड घटता है और खारे पानी में बढ़ता है। ये सभी सबूत बहुत मजबूत हैं, लेकिन एक टेस्ट ऐसा है जिसे लगभग अचूक माना जाता है। एक ऐसा सुराग जो सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखाई देता है, और इसका नाम है डाइटम टेस्ट। तो यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसा एक टेस्ट है जो शक की कोई गुंजाइश ही न छोड़े? क्या कोई ऐसा खामोश गवाह है जो कभी धोखा नहीं दे सकता? तो जवाब है हाँ, और वो गवाह है डाइटम। ये बहुत ही छोटे सूक्ष्म शैवाल होते हैं जिनकी बाहरी दीवार कांच जैसी सिलिका से बनी होती है, और इसी वजह से ये कभी सड़ते नहीं हैं। पानी में ये हर जगह मौजूद होते हैं, अपनी अनोखी बनावट के साथ। ये वो खामोश गवाह हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। डूबते समय इंसान पानी के साथ साथ इन डाइटम्स को भी सांस के जरिए अंदर खींच लेता है। ये डाइटम फेफड़ों की फटी हुई दीवारों से होते हुए खून में पहुंच जाते हैं। वहां से दिल उन्हें पूरे शरीर में पंप कर देता है, और फिर वे बोन मैरो, लिवर और किडनी जैसे अंदरूनी अंगों में जाके जमा हो जाते हैं। अब देखिए, डाइटम की हजारों अलग अलग किस्में होती हैं, हर एक की अपनी खास बनावट, और यही बात उन्हें इतना महत्वपूर्ण बनाती है। अगर किसी के शरीर के अंगों में मिले डाइटम और जिस पानी में शव मिला है, उस पानी के सैंपल में मौजूद डाइटम एक दूसरे से मैच कर जाएं, तो ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि मौत उसी जगह पर हुई थी। तो अब जब हमने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं, बाहरी, आंतरिक और सूक्ष्म, तो अब समय है इन सभी को एक साथ जोड़ने का और ये समझने का कि इन सभी खोजों का कानूनी महत्व क्या है। तो डूबने से हुई मौत की पुष्टि करने के लिए जांचकर्ता एक पूरी चेकलिस्ट पर ध्यान देते हैं। मुंह पर झाग है या नहीं, मौत की पकड़ है या नहीं, रोंगटे, पानी से भरे फेफड़े, पेट में पानी, और सबसे जरूरी अंदरूनी अंगों में डाइटम की मौजूदगी। और हां, इन सब के साथ मौत की कोई और वजह भी नहीं मिलनी चाहिए। ये सबूत हमें सिर्फ मौत की वजह नहीं, बल्कि उसके तरीके, यानी ये सुसाइड था, होमिसाइड था या एक्सीडेंट, इसका पता लगाने में भी मदद करते हैं। जैसे कि आत्महत्या के मामले अक्सर महिलाओं में देखे जाते हैं, हत्या के मामले कम होते हैं, लेकिन हाथ पैर बंधे मिलना एक बहुत बड़ा संकेत हो सकता है। और एक्सीडेंट से डूबना अक्सर बच्चों या उन लोगों के साथ होता है जिन्हें तैरना नहीं आता। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, असल जिंदगी में इसका बहुत बड़ा महत्व है। भारत में हर साल लगभग 50,000 लोग डूबने से अपनी जान गंवा देते हैं। हर मामला अपने आप में कहानी है, और फॉरेंसिक विज्ञान उसी अनकही कहानी को दुनिया के सामने लाने में मदद करता है। आखिर में फोरेंसिक विज्ञान हमें मौत का कैसे तो बता सकता है। पानी का प्रकार क्या था, संघर्ष के निशान क्या थे, वो सूक्ष्म गवाह क्या कह रहे हैं, लेकिन क्यों? मौत के पीछे का इरादा, वजह और परिस्थितियां, ये वो गहरा रहस्य है जो अक्सर विज्ञान के दायरे से परे, पानी की गहराइयों में ही दफन रह जाता है।